परमात्मा हम सब बच्चों को मन शक्तिशाली बने उसकी विधियाँ अपने आप निकालनी चाहिए, क्योंकि जितना मन अधिक सोचता है, अधिक बातों में इंटरेस्ट लेता है, बहुत विचार चलते रहते हैं तो उसकी शक्तियाँ उसकी खत्म होती जाती हैं। इसलिए हमें मन को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि मन की शक्तियों का प्रभाव इस वाणी पर भी आता है, वाणी भी शक्तिशाली बनती है और साथ साथ जो मन की अंदर की शक्तियाँ हैं, मन की जो ऊर्जा है, वो असंभव को भी संभव कर सकती है। क्योंकि मन एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके शुद्ध पवित्र संकल्प एक वृत्तियों के रूप में चारों तरफ से फैलते हैं और वो वातावरण को, वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं। पूरे विश्व में जो आज इतना पापाचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, जो अति की ओर हर क्षेत्र में हम सब देख रहे हैं, उस सबके परिवर्तन के लिए मन की एकाग्रता की जरूरत है। जितना मन शांत होगा और संगठित रूप में जब वो शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैलेंगे, तब वायुमंडल में जो अशांति है वो अपने आप शांत हो जाएगी, प्रकृति भी पावन बनेगी। इसलिए परमात्मा हम सबको अंतिम सेवा मनसा सेवा कहते हैं जी। और मनसा सेवा करने वाली आत्माएं वाणी की जो शक्तियां हैं उनको कंट्रोल करती हैं, उनको भी कम करती हैं, लेकिन मन की शक्तियों को बढ़ाती हैं। जितना हमारा मन शक्तिशाली है, शुद्ध सोचता है, कम सोचता है, हमारे कंट्रोल में रहता है, अपने शांत स्वरूप स्थिति में रहता है, उतना उसके शांति के प्रकंपन चारों तरफ फैलते हैं। न चाहते भी आप शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाएं। अगर कुछ योगी आत्माएं संगठित रूप में 15-20 एकदम एकाग्रचित होकर के बैठ जाएं, तो दूर दूर तक उसके प्रकंपन चारों तरफ फैलने लगते हैं। अनुभव होने लगता है कहीं से कोई ऐसी शांति की किरणें आ रही हैं, कोई सकाश मिल रही है, कोई लाइट मिल रही है। तो परमात्मा हम बच्चों को अंतिम सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं कि बच्चे मन की शांति की शक्ति को बढ़ाओ। वाचा के साथ साथ वाचा सेवा तो बहुत कर ली, लेकिन मन जितना शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहेगा, एकाग्रचित हो जाएगा, तो उसकी किरणें ऑटोमेटिक चारों तरफ फैलने शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी सेवा का साधन बन जाएगा, मनसा सेवा का। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान मन की शक्तियों को बढ़ाने पर बहुत बार बार दिलाते हैं। ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इस शक्ति को पहचानो और इधर उधर के संकल्पों में अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करो। सब अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2016 के महावाक्यों से। परमात्मा कहते हैं, कोई कोई का फेस मुरझाया हुआ होता, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, लेकिन बाबा को वह बच्चे देखने में आते हैं जो सदा ही हर्षित रहते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब यह सोचेंगे ना, बाबा हमको मिल रहा है, तो आपको फीलिंग आएगी कि बाप मिल रहा है। बाप सूक्ष्म में तो दूर है, लेकिन सूक्ष्म में बाप दादा की सूरत दिल में समाई हुई है। दिल में तो हर एक समा सकता है ना। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, क्या भी हो, लेकिन दिल की मुलाकात, दिल का हालचाल, दिल का भोजन सब बहुत प्यार से स्वीकार होता है। सब खुश होते हैं। सदा खुश रहने की ये विधि जो परमात्मा बता रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हमारे अंदर के विचारों का प्रभाव हमारे शकल पर, हमारी सूरत पर आता है। तो परमात्मा कह रहे हैं, मुझे वो बच्चे दिखाई देते हैं जो बहुत हर्षित चित्त हैं। जो मुरझाए हुए हैं उनके संकल्प जरूर व्यर्थ और नेगेटिव हैं। तो व्यर्थ और नेगेटिव सोचने वाले, उनकी शकल सदा मुरझाई हुई रहती है। जब आपका अव्यक्त मिलन हो रहा है, परमात्मा मिलन की अनुभूति हो रही है, तो आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता, वो खुशी की झलक दिखाई देनी चाहिए। तो परमात्मा अपने उन बच्चों पर ही नजर डालते हैं जो बहुत अंदर से खुशनुमा हैं, हर्षित हैं और चेहरे से लगता है कि हाँ, हमें कुछ प्राप्त हुआ है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस समय आप बच्चों ने जो प्राप्तियां की हैं, अव्यक्त मिलन से जो प्राप्ति हुई है, वो आपके चेहरे से खुशी के रूप में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक स्थिति का प्रभाव हमारे चेहरे पर आता है। तो जो भी संगम की प्राप्तियां हम सबने की हैं, अव्यक्त मिलन से जो इतना सब पाया है, वो हमारे चेहरे पर आना चाहिए, हमारे व्यवहारिक जीवन में आना चाहिए, जिसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा।
परमात्मा कहते हैं अव्यक्त मिलन का ये जो सुख है, इस संगम पर आप बच्चों को मिला है और इसी सुख के चेहरे पर चिन्ह दिखाई देने चाहिए। सब अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 2016 के महावाक्यों से। जैसे परमात्मा कहते हैं, जब बाबा ने कहा मन मना भव, तो सब मन मना भव हो जाने चाहिए। यह हो सकता है ना? बाबा सिर्फ कहे चलो सभी अपने याद की यात्रा में, तो सेकंड में सब पहुंच जाएं। आप सभी जो बैठे हैं, तो क्या एक सेकंड में बाबा की याद में बैठ सकते हैं ना? मजा कितना है, सब एक की ही याद में, कितनी सुखदाई जीवन है। बस अब परमात्मा ये जो हमें ड्रिल सिखा रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हर एक ड्रिल करने वाला अपने हाथ पैर चलाता है जी, उसके आर्डर को मानता है, तब कहते हैं कि आर्डर प्रमाण कार्य हो रहे हैं। परमात्मा अगर हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे एक सेकंड में मन मना भाव, एक सेकंड में याद की यात्रा में टिक जाओ, तो उस डायरेक्शन अनुसार जैसे बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, जी, तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसी ड्रिल करनी चाहिए कि क्या हम अपने संकल्पों को एक सेकंड में आर्डर प्रमाण रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मन परमात्मा में टिका सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ड्रिल मास्टर ड्रिल कराता है तो देखता है कि कितनी एक्यूरेट ड्रिल हो रही है, कैसे एक साथ, जैसे मिलिट्री के अंदर ड्रिल होती है तो एक साथ सभी पैर उठाएंगे, एक साथ हाथ उठाएंगे, आर्डर प्रमाण वो चलते हैं। ऐसे ही परमात्मा हम बच्चों को मन की ड्रिल सिखाते हैं कि एक सेकंड में आर्डर हो मन मना भाव, एक सेकंड में ब्रेथ को स्टॉप कर लो, एक सेकंड में एक की याद में स्थित हो जाओ। तो जैसे संकल्प दिया और स्थित हो गए, वो स्थिति बन जाए। सिर्फ संकल्प न चलाते रहें। कई बार हम योग करते हैं तो योग अभ्यास शुरू होता है, गीत बजता है, गीत के शब्द सुनते रहते हैं, कोई कमेंट्री चलती है, कमेंट्री पर ध्यान चला जाता है, लेकिन क्या एक सेकंड में आर्डर हुआ इस शरीर से न्यारे हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, अभी अभी परमधाम की स्थिति का अनुभव करो। संकल्प ही है जो हमें अच्छे अच्छे अनुभव करा सकता है। जब हम ये ड्रिल करेंगे तो आर्डर अनुसार जैसे संकल्प दिया और वो स्थिति का अनुभव होने लगा। इसलिए परमात्मा हम सबको ये ड्रिल बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं यह प्रैक्टिस चाहिए, कुछ भी हो, भले कोई दर्द या कोई ऐसी बात हो, तो भी हमारी शक्ल में फर्क नहीं आवे, मुस्कुराते तो रहें, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑर्डर मिले बस, अभी अतीन्द्रिय सुख के अंदर बैठ जाओ तो बैठ सकते हो, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे मन में बहुत सारे व्यर्थ विचार होते हैं, कोई दुख की घड़ी आती है या शारीरिक दर्द होता है। तो ऐसे में कैसे हम एक सेकंड में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि शरीर से जब तक हम न्यारे नहीं होते, अशरीरी बनने का अच्छा अभ्यास हमने नहीं किया है, तो कहीं भी थोड़ी सी भी दर्द पीड़ा होगी तो फट से बुद्धि वहां चली जाएगी। एकदम शरीर से अलग हो जाए आत्मा, ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। जब ये अशरीरी स्थिति का अच्छा अभ्यास हमने किया हुआ है, तो कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी दर्द है, शरीर का दर्द है या कोई ऐसी बातों को सुन करके मन के अंदर चल रही है, उस समय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो, उसके लिए हमें बहुत काल का अशरीरी बनने का अच्छा अभ्यास चाहिए। जिसने इस अभ्यास को बहुत समय से किया है, शरीर के अंदर कुछ भी होता है तो उस शरीर का भान उनको नहीं रहता, वो सहज ही अशरीरी स्थिति में उस दर्द को सहन करते हुए अपने उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। अभ्यास की जरूरत है, और जो बहुत काल तक इस अभ्यास में रहते हैं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैं मालिक हूँ, तो ये जो दर्द है वो धीरे धीरे भूल जाता है दर्द, लेकिन उसकी महसूसता नहीं आती, और उस महसूसता न होने के कारण जो आत्मा की अंदर की स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख की, अंदर का सुख, उसकी अनुभूति होने लगती है। बाहर से वो दिखाता नहीं है मैं सुख में हूँ, लेकिन अंदर से अनुभव करता है ये शरीर का हिसाब किताब है, मैं तो बाबा की याद में मस्त हूँ। तो वो स्थिति अतीन्द्रिय सुख कहलाती है। परमात्मा आगे कहते हैं, आप देखो अपनी दिल में कोई दुख है, कोई अशांति है, अगर है तो उसका कारण जो है वह पूछ भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे
ऐसे कहेंगे ना मेरे बच्चे और खुश नहीं हो, यह तो हो नहीं सकता। मेरे बच्चे मेजॉरिटी खुश होंगे। अभी मेजॉरिटी सच्ची बताओ, अंदर में कोई घुटका तो नहीं है? क्योंकि हमारी जीवन क्या है? अगर परिचय दो तो क्या देंगे? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, यह है हमारी जीवन। वर्तमान समय हमारी ये जो ऊंची स्थिति परमात्मा वर्णन करते हैं, इसका आधार है ऊंची स्मृति। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार अगर अंदर है तो बाहर दिखाई देता है। परमात्मा अपने बच्चों को सदा खुश देखना चाहते हैं। कभी कोई भी बातें अगर हैं भी तो परमात्मा कहता है उनको अंदर ले ले करके, अंदर सोच सोच करके दुखी नहीं हो जाओ। बड़ों को बता करके, बाबा के आगे अपने आप को स्पष्ट करके हल्के हो जाओ, तो वो खुशी आपके चेहरे से दिखाई देगी। नहीं तो कहेंगे भगवान के बच्चे और ये भी उलझे हुए हैं, ये भी दुखी हैं, ये भी परेशान हैं, तो भगवान की भी इसमें जैसे ग्लानि होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं मेरे बच्चे हैं, बाबा कह रहे हैं, और बाबा के बच्चे अगर घुट रहे हैं, कोई भी प्रकार से अंदर दर्द की महसूसता कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो माना बाबा से ठीक संबंध नहीं जुड़ा है, बाबा की यथार्थ याद नहीं है। अगर हम बाबा की याद में हैं, बाबा से हमारा ठीक संबंध है, तो जो भी बातें हैं वो सब बाबा ले लेता है। लेकिन सच्चे दिल से अगर हम बाबा को सुनाएं और अपने आप को हल्का करें, तो बाबा अपने आप बच्चों को ऐसी स्थिति की शक्ति दे देता है कि बच्चे आप इस दुख दर्द की दुनिया में रहते हुए इनको आप पार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बड़ों को सुना करके अपने आप को हल्का करें, या बाबा के सामने बैठ करके बिल्कुल जो भी अंदर है, जो भी अंदर हमें दुख पहुंचा रहा है, दर्द पहुंचा रही वाली बातें, उनको बाबा के आगे स्पष्ट करके खुद को लाइट कर लें। जब खुद को हल्का बना लेंगे तब बाबा की शक्ति से उस खुशी का, उस सुख का हम अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आखिर भी कोई भी बात आवे, एक रस की अवस्था का इशारा मिले और उसमें ठहर जाएं। यह अभ्यास सारे दिन में हर एक को अपने रिहर्सल में होना चाहिए। 1 घंटा ऐसी अवस्था में बैठा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, मेरी अवस्था है ना। अगर नहीं बैठते हैं तो हमारी कमी है। अगर इस अवस्था में स्थित रहने की कोशिश करो तो आपकी जिंदगी ऐसे महसूस होगी जैसे बहुत अच्छी सुखमयी शैया पर लेटे हुए हैं। यह प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन मेरी अवस्था मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो सब इस अवस्था को थोड़ा स्पष्ट करें और इसकी महत्ता को भी थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि हर एक की अवस्था अपने हाथ में होनी चाहिए। माना हमें अपने आप पर इतना ध्यान हो कि अगर हम अपनी स्थिति एक रस बनाना चाहते हैं, एक रस स्थिति में हम कितना समय टिक सकते हैं, ऐसी भी बातें आती हैं। लेकिन हम जैसे सुख की सैया पर आराम से लेटे हुए हैं, हलचल के वातावरण में, बहुत सुंदर इसका यादगार भक्ति मार्ग में बनाया गया है। विष्णु चतुर्भुज को क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटा हुआ आराम की मुद्रा में दिखाते हैं। जी। सैया शेष सांपों की है, लेकिन सांपों की सैया को भी उसने आराम का साधन बना दिया। कारण है कि परमात्मा हम सबको संगम युग पर, जब चारों ओर विषैला वातावरण है, चारों तरफ विकारों का फुल फोर्स है, ऐसे समय में जिस आत्मा ने एक रस स्थिति में रहने का अभ्यास किया है, कोई भी प्रकार की आकर्षण उसको आकर्षित नहीं करती है। वो आराम की सैया में विश्राम जैसे कर रहा है, उसको कोई भी प्रकार की विकारों की जहरीली हवा लग नहीं सकती। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं इसका अभ्यास करो, बहुत समय से एक रस स्थिति में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि वातावरण जहरीला है, चारों तरफ विकारों का फुल फोर्स है, अनेक प्रकार के हिसाब किताब आपके सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में वो इस विश्राम की मुद्रा में जैसे आत्मा बिल्कुल कोई भी प्रकार के दुख दर्द की अनुभूति नहीं कर रही है, सुख की सैया पर आराम से विश्राम कर रही है। उसके लिए अभ्यास चाहिए एक रस स्थिति का। और अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये हमारी अंदर की कमजोरी है। अपनी अवस्था हमारे हाथ में है जी। अगर हम इसके लिए समय ही नहीं दे रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो वो अवस्था बनेगी कैसे? तो इसलिए अवस्था बनाना ये हर एक के ऊपर है।
जिसने अपने को पढ़ाया, अपने आप को समय दिया और एक रस स्थिति में रहने के लिए जिसने कुछ समय एकांतवास किया, क्योंकि इसके लिए एकांत की जरूरत है। बिल्कुल। जितनी एकांत और एकाग्रता का अच्छा अभ्यास है, उतना हम हलचल के वातावरण में अपनी अवस्था को अच्छा रख सकते हैं। और अगर अभ्यास नहीं किया तो बातें आएंगी, हलचल में ले आएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपनी अवस्था अपने हाथ में है और इसके लिए खुद को समय देना चाहिए। परमात्मा आगे कहते हैं कि कोई भी समय अगर यह अवस्था जिस समय चाहे उस समय बना सके तो उसको योगेश्वर की लाइन में ला सकते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि सिर्फ अटेंशन थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि आखिर भी कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेज जो है उससे थोड़ा आगे आगे चलते जाना चाहिए। भले इतने सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन इकट्ठे बैठे हुए भी समझो ऑर्डर मिलता है आधे घंटे, पौने घंटे, सवा घंटे का। तो जब चाहे, जितना चाहे उतना टाइम अपने को कंट्रोल कर सके, यह अभ्यास भी जरूरी है। मतलब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जब संगठन में हम बैठते हैं, मान लो हम 1 घंटे के योग के अभ्यास कर रहे हैं, संगठन में हम 1 घंटा बैठे हुए हैं, तो देखना चाहिए कि माइंड कंट्रोल होता है, संकल्प हमारे अपने कंट्रोल में रहते हैं, या हम बैठे हैं परमात्मा की याद में और इधर उधर के संकल्पों में ही समय चला जाए। तो इसको बाबा कहते बढ़ाओ, माइंड कंट्रोल को बढ़ाओ। तो सब ये जो योगेश्वर की स्थिति परमात्मा ने कही है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि योगेश्वर की स्थिति माना निरंतर योग परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ लगा हुआ है जी। वो योगेश्वर स्थिति है कि वो योगी आत्मा जिसका योग, जिसका कनेक्शन निरंतर परमात्मा के साथ जुटा हुआ है, उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं माइंड कंट्रोल का अभ्यास बढ़ाओ। वो योगेश्वर स्थिति आपकी आ जाएगी जिसने अपने संकल्पों को अपने कंट्रोल में रखा है। संकल्प ही हमारे बहुत फास्ट चल रहे हैं, इधर उधर के चल रहे हैं। हम बैठे हैं संगठन में, बैठे हैं 1 घंटा योग करने के लिए, कितना समय हम एकाग्र होते हैं, कितना समय हम वायु मुक्ता से अंदर के संकल्पों को शांत करके एक के याद में स्थिर कर सकते हैं, अपने स्वरूप की, अपने स्वधर्म की, अपने घर की, अपने पिता की। वास्तव में यथार्थ याद के अंदर ये 4 बातों के सिवा 5वीं बात नहीं आनी चाहिए जी। योगेश्वर की जो स्थिति है वो स्थिति इसी माइंड कंट्रोल से हो सकती है कि माइंड को कहाँ ले जाना है, कितना समय कहाँ टिकाना है। पहले हम अपने स्वस्वरूप में अपने को टिकाएं। मैं एक लाइट हूँ, मैं एक प्रकाश स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। पहले उस स्वरूप में हम स्थित हों, तो स्वधर्म का अनुभव करें कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैं बिल्कुल प्योर स्वच्छ हूँ, मैं बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। वो स्वधर्म है आत्मा का जी। और जब उस स्वधर्म में स्थित होकर के फिर अपने स्वदेश को देखते कि मेरा घर परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम है और वो पिता परमात्मा उस घर में निवास करते हैं, मेरा निजी घर है। तो ये चारों स्थिति में जितना हम मन को ले जा सकते हैं उसको कहते हैं माइंड कंट्रोल जी। और जब माइंड कंट्रोल हो गया तो हमारी स्थिति योगेश्वर की स्वतः बन जाएगी। योग परमात्मा के साथ है और कहीं दूसरी जगह हमारी बुद्धि भटकती नहीं है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि क्योंकि समय अभी ऐसा आना है जो ऑर्डर मिले तो ऑर्डर को कर सके। ऑर्डर माना ऑर्डर, ऐसे नहीं ऑर्डर अभी मिला और प्रैक्टिकल आने में टाइम लगे। यह प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए। किसी समय भी आप दिन में फ्री होते हो और अगर ऑर्डर करो तो ऑर्डर होता है। ऐसी अवस्था का पुरुषार्थ होना चाहिए। यह अभ्यास जरूरी है। चलो 10 मिनट मैंने समझा मैं बैठूं और 5 मिनट बैठ सकते हैं, कितना भी हो, लेकिन ऑर्डर मानने में आवे, यह जरूरी है। बस अब आज हमने बहुत ही गहराई से कैसे हम अपने मन को कंट्रोल करके आत्मिक शांति से सर्वात्माओं को शांति का दान दे सकते हैं, उस विधि को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति।